नादिया खान की एक स्टेटमेंट ने ऑडियंस को सीरियसली कंफ्यूज कर दिया है। बात करें ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की, तो नादिया खान का कहना है कि जिस तरह से फहाम शहरीन को टच करता है तो शहरीन का उस तरह का जो रिएक्शन आना ना उन्हें समझ नहीं आ रही। यहाँ पर जो शहरीन है वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। यहाँ पर क्योंकि फहाम जो है वो उसका सिर्फ हाथ पकड़ा है तो ये टोटली नॉर्मल है, क्योंकि उनका कहना है कि एंगेजमेंट के बाद टच जो है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ एंगेजमेंट किसी रिलेशनशिप को हस्बैंड वाइफ का स्टेटस दे देती है? नादिया खान ने जब एंगेजमेंट के बाद फिजिकल टच को नॉर्मलाइज करने वाली बात की तो व्यूवर्स जो हैं वो बिल्कुल ही उनके अगेंस्ट हो गए और यहाँ पर व्यूवर्स ने बिल्कुल भी उनकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और ऑनेस्टली कमेंट्स में जाकर देखें तो ऐसा लगता है कि ऑडियंस की एक बड़ी अमाउंट, एक बड़ा सेक्शन है जो नादिया खान की इस बात से एग्री नहीं कर रहा। एक व्यूवर ने तो सीधा सीधा ये लिखा कि नादिया जी, फिजिकल टच इज नॉट नॉर्मल आफ्टर एंगेजमेंट। एक और कमेंट में कहा गया कि एंगेजमेंट के बाद भी इस्लाम में वो बाउंड्रीज खत्म नहीं होती जो निकाह से पहले होती हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि नादिया खान क्यों इस तरह की चीजों को नॉर्मलाइज कर रही है। नादिया खान का कहना है कि फहाम ने बीच पर भी बहुत अच्छे से बिहेव किया, जो उसका बिहेवियर था वो बिल्कुल जेंटलमैन वाला था। लेकिन जबकि बाकी ऑडियंस के मुताबिक और मेरे मुताबिक यहाँ पर फहाम जो है वो लेके ही शहरीन को बुरी नीयत से गया था, क्योंकि यहाँ पर वो ड्रंक था, उसने ड्रिंक किया हुआ था और यहाँ पर वो जिस तरह से डांस कर रहा था। लेकिन यहाँ पर शहरीन ने उसकी बात नहीं मानी। शहरीन ने यहाँ पर फहाम को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाई। इस वजह से यहाँ पर जो फहाम था उसका जो फिर रिएक्शन था ना वो टोटली अपोजिट आया, क्योंकि उस टाइम पर वो कुछ और चाह रहा था। अब यहाँ पर हमारी प्यारी नादिया खान का कहना है कि एंगेजमेंट होते ही जो लड़का और लड़की हैं वो फौरन लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, हाथों में हाथ डाल लेते हैं। हाथ पकड़ना तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, लेकिन इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में उनकी बात से डिसएग्री किया। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि एंगेजमेंट और निकाह दो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टेजेस हैं। मंगनी होने के बाद लड़का और लड़की हस्बैंड वाइफ नहीं बन जाते, निकाह के बाद ही मैरिटल जो रिलेशनशिप है ना वो इस्टेब्लिश होता है। तो आप इस तरह से इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। अगर आपकी कंपनी में, आपकी क्लास में ये चीज़ नॉर्मल है तो काइंडली आप इसे पूरी सोसाइटी के लिए नॉर्मलाइज मत करें और ये कहना बंद करें कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है। इसलिए अगर कोई एंगेजमेंट के बाद फिजिकल टच को ऑटोमेटिकली नॉर्मल कह रहा है तो ऑडियंस का सवाल करना बिल्कुल बनता ही था। और यहाँ पर ऑडियंस ने बिल्कुल सही सवाल किया कि नॉर्मल किस सेंस में है, सोशली, पर्सनली या रिलीजियसली। और ये सिर्फ एक दो व्यूवर्स की बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में जाकर देखें तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ पर क्वेश्चंस जो हैं वो उठा रहे हैं। किसी ने नादिया खान को जज बनने पर क्रिटिसाइज किया और किसी ने कहा है कि उन्हें राइटिंग और डायरेक्शन पर फोकस करना चाहिए, जबकि दूसरे व्यूवर्स ने स्पेशली फिजिकल बाउंड्रीज की बात की है। तो आपको क्या लगता है कि एंगेजमेंट के बाद फिजिकल टच को नॉर्मल कहना ठीक था या निकाह तक बाउंड्रीज को मेंटेन करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।